जेरूसलम की चाबियां तो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन यानी हजरत उमर ही के हाथों में सौंपी जाएंगी, वो भी सिर्फ इस शर्त पर जब वो खुद चलकर मदीना से आएंगे जेरूसलम पर इन चाबियों को लेने के। ये कहना था जेरूसलम के लीडर पैट्रियार्क सोफ्रोनियस का जब मुसलमान पैगंबरों के शहर जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस को फतह कर चुके थे। ये वाक़या है 15 हिजरी का, जब हजरत उमर की खिलाफत के दौरान जंग यरमूक हुई, जिसे खालिद बिन वलीद ने लीड किया। उन्होंने बेजेंटाइन यानी रोमन एम्पायर, जिन्होंने जेरूसलम को अपने कब्जे में ले रखा था, उनको जबरदस्त शिकस्त दी। रोमन एम्पायर शिकस्त तो खा चुका था, लेकिन अपने वकार को मेंटेन करने के लिए उन्होंने चाबियों वाली ये शर्त रखी। उस वक्त मुसलमानों के लिए सोफ्रोनियस से चाबियां लेना जेरूसलम की कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुसलमानों ने सुलह का और अमन का रास्ता इख्तियार किया और ये पैगाम हजरत उमर तक पहुँचाया। फिर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इस शर्त को कबूल किया और सिर्फ एक गुलाम और एक ऊंट के साथ में मदीना से जेरूसलम की तरफ निकल गए। रास्ता एक ऐसा अमल जिससे पढ़ा लिखा इंसान भी जानवर बन जाता है, गुस्सा, एंगर। अब अगर हम अपनी जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं तो हमें बहुत क्लियरली पता चलता है कि हमारे आसपास जितने भी मामलात बिगड़े हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से हैं, क्योंकि गुस्सा आपको सडन डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं या फिर बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। और इसीलिए जब एक सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत करिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। आपने कहा, या रसूल अल्लाह कोई नसीहत बताइए। आपने फिर कहा, गुस्सा ना किया करो। और तीसरी दफा भी आपके पूछने पर आपने फरमाया कि गुस्सा ना किया करो। सूरह आले इमरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, ऐसे एहसान करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। इस आयत में ये नहीं बताया गया कि इंसान को गुस्सा नहीं आता। एंगर इज ए नेचुरल ह्यूमन इमोशन। आप हैरान रह जाएंगे इतनी सिंपल सी ड्रिंक के इतने बेशुमार फायदे जानकर। और आज हम इस ड्रिंक को बनाना सीखेंगे और इसकी रेसिपी 1400 साल पुरानी है। एंड दिस ड्रिंक इज कॉल्ड नबीज बिकॉज इट वाज वन ऑफ द फेवरेट ड्रिंक ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साइंस तो आज तक इस ड्रिंक के फायदे बता रही है और हमें कोई शक इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिकमेंडेड है खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। इस ड्रिंक को माँ आयशा रदियल्लाहु अन्हा खुद बनाया करती थी और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पूरा दिन कंज्यूम किया करते थे। एंड दिस इज हाईली सिंपल टू मेक, नेचुरली एनर्जेटिक एंड अमेजिंगली रिफ्रेशिंग। इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, खजूर और पानी। और आप चाहें तो इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, क्योंकि कलौंजी का इस्तेमाल भी सुन्नत है। और कलौंजी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इट कंटेन्स अ क्योर फॉर एवरी डिजीज एक्सेप्ट डेथ, यानी मौत के अलावा हर चीज के लिए शिफा है। इसके लिए आपको 5 से 6 खजूरें लेनी है। यजीद के हाथ पर बैत करने से बेहतर था इमाम हुसैन के लिए अपनी और अपने खानदान वालों की जानों की शहादत को कबूल करना, क्योंकि करबला सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हक और बातिल के बीच की सबसे बड़ी जंग। उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैली हुई थी, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तब यजीद इब्न मुआविया कहता है, मैं तुम्हारा खलीफा हूँ। और उस वक्त अगर इमाम हुसैन खामोश हो जाते तो आज इस्लाम के अंदर शराब, जिना, सूद ये सब आम हो जाता, क्योंकि वो खुद इन बुरी आदतों का मालिक था। और यही वजह थी कि हक का साथ देते हुए इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। और इस तरह शुरू हुआ ये सफर, जहां इमाम हुसैन 61 हिजरी को अपने 72 साथियों के साथ पहली मुहर्रम को मदीना से रवाना हुए उस सुनसान मैदान की तरफ जिसका नाम था करबला। दूसरा दिन, यही वो दिन था जब इमाम हुसैन और उनके साथी करबला पहुंचे, जहां यजीद के लोगों ने आपका रास्ता रोका और इमाम हुसैन को एक खत दिया जिसमें लिखा था कि आपको यही